डूंगरगढ़ क्षेत्र की जनता आंख खुलने के साथ ही हतप्रभ रह गई और राजनीतिक क्षय पर प्रशासन का संवेदनहीन रवैया दिखाई दिया। अतिक्रमण के नाम पर आशियाने उजाड़ने की कार्रवाई की गई। वहीं एक विधवा महिला के साथ दुर्व्यवहार भी जनता ने देखा। श्री डूंगरगढ़ की गलियों से लेकर जयपुर के गलियारों तक श्री डूंगरगढ़ नगर पालिका का नाम गूंजता रहता है। हालांकि जनता के बीच चर्चा यह रही कि अगर अतिक्रमण था तो यहाँ बिजली पानी के कनेक्शन किसने जारी किए और 50 वर्षों से बसे लोग आज अतिक्रमण के दायरे में आए इतने दिन प्रशासन की आंखें बंद क्यों थी। विस्तार से चर्चा करेंगे आज दिन भर में। मैं हूं आपके साथ कपिला स्वामी और आप देख रहे हैं श्री डूंगरगढ़ टाइम्स का डिजिटल बुलेटिन। सभी दर्शकों का स्वागत। श्री डूंगरगढ़ में चले बुलडोजर, प्रशासन ने निंदनीय कार्रवाई को अंजाम दिया। विरोध में उतरे नेता, वहीं कई जिम्मेदार रहे चुप, पर जनता ने जमकर पूछे सवाल। गांव डेलवा में बिजली के पोल में आग लगने से बिजली के उपकरण जलकर राख हुए। ग्रामीणों ने आक्रोश प्रकट किया। चर्चा करते हैं विस्तार से। आज सुबह प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और इस कार्रवाई में हर एक पेड़ तक काट डाले गए। मकान में रह रहे महिला और बच्चों को घसीटकर बाहर निकाला व मकान को तोड़ा गया। सभी न्यूज चैनलों ने इसे कवर किया और पूरे राज्य भर में इसकी गूंज पहुंची। अतिक्रमण करने को सही नहीं ठहराया जा सकता है, पर आज हुई कार्रवाई का विरोध जनता ने जमकर किया। श्री डूंगरगढ़ टाइम्स ने क्षेत्र के नागरिकों के साथ खड़ा नजर आया और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। अन्याय इसलिए क्योंकि जब सरकारी जमीनों पर कब्जे कर नेता उन्हें बेचते हैं और कार्रवाई होती है तो खरीदने वाले मासूमों पर, उन अधिकारियों व नेताओं पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए जो अपने लालच में लाखों के वारे न्यारे करते हैं। वहीं बिजली पानी के कनेक्शन इन्हें क्यों जारी किए जाते हैं, तब ये अधिकारी मिलीभगत से अपनी चांदी करते हैं। बता दें कि 60% श्री डूंगरगढ़ अभी भी बसा हुआ है और कार्रवाई कुछ घरों पर क्यों और न्यायालय ने जिन अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हुए हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाती और जो मामला कोर्ट में चल रहा है उस पर कार्रवाई करते हुए आज आशियाने उजाड़ दिए गए। भाजपा नेता व देहात जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने बरसते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। सारस्वत ने कहा कि ये जमीन पालिका की है ही नहीं तो पालिका ने कैसे कार्रवाई की। आप भी सुने ताराचंद सारस्वत को। ने खुद की जमीन नहीं होते हुए भी ये रेवेन्यू की जमीन है, नगर पालिका के नाम से एक बार म्यूटेशन हुआ इसका खारिज होने के बाद में, किंतु डिविजनल कमिश्नर ने इसको वापस इनके नाम से म्यूटेशन चढ़ाने के लिए आदेश दे दिया। नगर पालिका इसकी मालिकाना अधिकार उनके पास नहीं है और उसके बावजूद इन मकानों को तोड़ दिया। लोगों की करोड़ों रुपए की संपत्ति आपने अभी देखी होगी। ऐसा करके मतलब सारे मकानों का और का सत्यानाश कर दिया। ये जो स्थिति है ये बिल्कुल तानाशाही का रवैया है। ये प्रशासन सरकार के साथ जुड़ी हुई है और इसीलिए ऐसा किया गया है, किंतु इसको आने वाले टाइम में जनता इसका जवाब देगी। ये जो इन्होंने किया है ना, ये अच्छा नहीं किया। थोड़े दिन पहले भी गोरखनाथ कॉलोनी को ऐसे ही तोड़ा गया था और जबकि उनको नोटिस नहीं। इनके घर के अंदर में अब बच्ची का वो वीडियो देखिए कैसे उसको उठा करके ले जाके रह रहे हैं। कोई महिला पुलिस नहीं है और लोग जबकि महिला पुलिस के बिना कोई ऐसे बच्चियों को ले ही ना जा सकता। उनके किसी ने हाथ पकड़ रखे हैं, किसी ने पैर पकड़ रखे हैं, किसी ने बाल पकड़ रखे हैं। इतना अत्याचार तो मुगलों के टाइम में ही नहीं हुआ जो अब हो रहा है। ये क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे सरकार तो एकदम ये बावड़ी हो गई है इसके लिए, ज़मीनों के लिए। ये बिल्कुल गलत किया है और ऐसा करना कतई किसी के हक में नहीं है। गरीब लोगों के मकान भी तोड़े हैं। ऐसे अगर टूटते रहे तो फिर गरीबों का जीना ही दुर्लभ हो जाएगा। अब प्रशासन को तो देखनी चाहिए भी ये ज़मीन पड़ी है, खाली पड़ी है, इस पर कब्जा कर लो। तो ये नगर पालिका का काम थोड़ा ही है भाई। जब ज़मीन नगर पालिका की है ही नहीं तो आप उस पर उसके मकान कैसे तोड़ सकते हो? मेरे तो ये नहीं समझ में आया। अभी हमने एसडीएम साहिबा से हमने बात की, कहते हैं जी ये तो उनको जोतने के लिए ज़मीन दी थी तो भी उसमें भी मकान नहीं बना सकते, किंतु उसके अंदर में डाणियाँ सभी बनाते हैं। किसी ने थोड़ा बड़ा बना लिया होगा, इसका मतलब ये नहीं भी उसको तोड़ दिया जाए। ये टीसी पे अलॉट हुई ज़मीन थी, रेवेन्यू की ज़मीन थी, नगर पालिका का हक ही नहीं है, उसके बावजूद इसको तोड़ दिया गया। ये अत्याचार है सरासर जनता के साथ में और आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। ये बिल्कुल गलत किया इन्होंने, नादिरशाही की है, तानाशाही की है। पूर्व विधायक कृष्णाराम नाई ने खुलकर कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है और श्री डूंगरगढ़ में एक काला दिवस है। नाई ने इसे भत्सना करने योग्य बताते हुए एक गलत राजनीतिक परंपरा डाले जाने की बात कही। आप भी देखें पूर्व विधायक कृष्णाराम नाई ने इस मामले में क्या कहा। 21 दिसंबर का बहुत बड़ा काला दिन है।
क्योंकि इस सरकार के प्रशासन द्वारा वर्षों से बसे हुए नागरिकों के घर तुड़वा के और बच्चों और महिलाओं को पकड़ के बाहर फेंके, रोते तरपतों को बाहर फेंक कर बहुत बड़ा इस सरकार के प्रशासन द्वारा अन्याय किया गया है। मुझे बहुत बड़ा दुख है कि 125 वर्ष इस डूंगरगढ़ में बसे हुए हो गया, लेकिन इस तरीके का अन्याय इस डूंगरगढ़ में कभी नहीं हुई। इसलिए मैं इस अन्याय का घोर विरोध करता हूं। वहीं क्षेत्र के युवा नेता व रालोपा प्रदेश प्रवक्ता विवेक मांझना ने जनता के साथ खड़े होकर सीधे सीधे इस कार्रवाई का विरोध किया। मांझना ने अपनी दबंगाई अंदाज में गरजते हुए कहा कि राज किसी का हो, आम जनता को परेशान करना सरासर अन्याय है। उन्होंने प्रशासन की इस अमानवीय कार्रवाई का विरोध किया। आप भी सुने विवेक मांझना की बात। जो प्रशासन के द्वारा जानबूझकर राजनीतिक मिलीभगत के द्वारा किस प्रकार से श्री डूंगरगढ़ अंचल के नागरिकों के अंदर एक भय पैदा करने का काम नगर पालिका के भ्रष्ट ईओ भवानी शंकर व्यास द्वारा किया गया है, जो पूर्व के अंदर भी यहाँ पर गोरखनाथ कॉलोनी, तेजा कॉलोनी, जहाँ पर हम बार बार मांग कर रहे हैं कि श्री डूंगरगढ़ के अंदर प्रत्येक जमीन पर रहने वाले नागरिक को पट्टे का नियमन किया जाए। ये नगर पालिका चेयरमैन के माध्यम से और पूरी कमेटी के माध्यम से ये हमने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी इसकी मांग की कि डूंगरगढ़ के अंदर लोगों को रिहाइश से पट्टी जारी किए जाए। लेकिन क्योंकि 80% से ज़्यादा लोग अपनी ज़मीन पर रह रहे, लंबे समय से नगर पालिका ने पिछले 50 सालों के अंदर डूंगरगढ़ के अंदर पट्टे का नियमन नहीं किया। इसकी गलती के कारण और इसकी आड़ के अंदर पैसे कमाने के लिए भ्रष्टाचार के लालच के अंदर नगर पालिका बार बार आम आदमी, किसान और गरीब को, पीड़ित को परेशान करने का काम कर रही है, जिसको नौजवान शक्ति किसी भी सूरत के अंदर सहन नहीं करेंगे। आज का जो ये काला कारनामा नगर पालिका ईओ और प्रशासन की मिलीभगत से और राज के इशारे पर हुआ, इसका करारा जवाब आने वाले समय के अंदर श्री डूंगरगढ़ के नगर पालिका चुनाव के अंदर और प्रत्येक चुनाव के अंदर जो सामंतशाही लोग जो गरीब और किसानों के खिलाफ उनके मकान को ध्वस्त करने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, चाहे गोरखनाथ कॉलोनी की बात हो, तेजा कॉलोनी की बात हो, चाहे श्री डूंगरगढ़ के अंदर अनोखी ऐसी कॉलोनी है जहाँ पर लोग अपने निवासों के अंदर 50-50 साल से रह रहे हैं और उनको बार बार परेशान किया जा रहा है। इस सब के खिलाफ बुलंद आवाज की जाएगी और नौजवान और किसान शक्ति मिलकर नगर पालिका के भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस मामले में अपनी किरकिरी करवा चुके पालिका प्रशासन पर नागरिकों ने जमकर आरोप लगाए, तो पालिका ने राजनीतिक सलाह पर इस जमीन पर ट्रॉमा सेंटर प्रस्तावित होने की बात कही, तो मैदान में कई समाज सेवी भी उतर आए और इसे सिरे से खारिज करते हुए जनता को नहीं बरगलाने की सलाह भी पालिका को दी। नागरिकों ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों का आना और जाना लगा रहता है, परंतु यहाँ का माहौल खराब करने की जरूरत कोई ना करे। पूर्व पार्षदों ने बताया कि ऐसी कोई चर्चा कभी किसी बैठक में पालिका में नहीं की गई और ना ही कभी प्रस्तावित थी। ट्रॉमा सेंटर के लिए कस्बे में विवादित 7.5 बीघा जमीन पर कार्रवाई के कई आदेश पालिका अधिकारी को दे दिए गए हैं, परंतु पालिका ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सीएलजी बैठक में लगातार इस मुद्दे पर चर्चा होती है और तत्कालीन एसपी सहित जिला कलेक्टर रहे कुमारपाल गौतम ने इस भूमि का मौका मुआयना भी किया। तोलाराम मारू ने आदेश की कॉपी दिखाते हुए बताया कि गौतम इसमें रुचि भी ले रहे थे, परंतु तभी उनका ट्रांसफर हो गया और फिर एक बार ये मामला ठंडे बस्ते में चला। आज जनता के विधायक कहे जाने वाले हमारे वर्तमान विधायक गिरधारी लाल मैया से संपर्क के प्रयास भी टाइम्स ने किए कि वे इस संबंध में कुछ कहना चाहें, परंतु उनकी रुचि इस मामले में नहीं दिखाई दी, जबकि इससे पूर्व में तोड़े गए मकानों के धरना स्थल पर भी वे पहुंचे थे। लगातार इस प्रकरण में चुप्पी साधे हुए सत्ता पक्ष के पूर्व विधायक से आज लग रहे आरोपों पर भी टाइम्स के दर्शकों व पाठकों ने जानना चाहा कि उनकी क्या राय है, परंतु उनका फोन भी कवरेज एरिया से बाहर था। गांव डेलवा में रविवार की शाम अचानक बिजली के एक पोल में आग लग गई और पूरे गांव के घरों में बिजली के झटके महसूस किए गए। गांव में आटा चक्की और पैनल सहित कई उपकरण जलकर राख हो गए। ग्रामीणों ने कई बार फोन किया, परंतु विभाग के जिम्मेदारों ने फोन नहीं उठाया और कई जगह अप्रोच कर गांव की लाइट कटवाई गई। रामबख्श जोशी, मदन लाल, श्याम सुंदर पारिक और अशोक जोशी ने बताया कि गांव में बड़ा नुकसान हुआ और कई लोगों को करंट के झटके लगे। आज सुबह से डेलवा के ग्रामीण बिजली विभाग में खड़े रहे और कोई जिम्मेदार कार्यालय में उपस्थित नहीं मिला।
ये थी आज की खास खबरें। कल फिर हाजिर होंगे हमारे क्षेत्र की खास खबरों के साथ। आप जुड़े रहें श्री डूंगरगढ़ टाइम्स के साथ। हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे क्षेत्र के सभी प्रामाणिक और विश्वसनीय खबरें। हमारे क्षेत्र की राजनीतिक, आपराधिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।